The topic of today's discussion is serum markers for the liver pathology. What are the serum markers for liver pathologies? Aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase, AST, ALT, alkaline phosphatase, ALP, and gamma glutamyl transpeptidase, that is GGT. First of all, there is aspartate aminotransferase. Aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase, ALT and AST. ALT, AST in most liver diseases. ALT, alanine transaminases, is more than AST. ALT is more than AST. In alcoholic liver disease, AST is more than ALT. Ratio is usually 2:1. AST does not typically exceed 500 unit per liter. In alcoholic hepatitis, make a toast with alcohol. सो इट्स निमोनिक कि जो अल्कोहल होता है ना उसके अंदर आपके AST के लेवल ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो ALT के लेवल वो ज़्यादा होते हैं और इसकी रेशियो क्या होती है 2:1 होती है कि जो AST के लेवल होते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर वो 2 टाइम्स ज़्यादा होते हैं ALT से. उसके बाद जो AST होता है वो ज़्यादा होता है ALT से. नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर भी सजेस्ट अ प्रोग्रेशन टू एडवांस फाइब्रोसिस और सिरोसिस. अगर बहुत ज़्यादा माइनर ट्रांसफरेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर 1000 से भी ज़्यादा हो गए हैं तो इसका ठीक है. इसमें क्या होता है कि AST ALT से ज़्यादा होता है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर भी. इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोग्रेशन है ना वो एडवांस फाइब्रोसिस या फिर आपको सिरोसिस डेवलप हो गई है और अमाइनो ट्रांसफरेंसेस आपकी 1000 से भी ज़्यादा हो जाती हैं. DD में डिफरेंशियल में क्या क्या आता है, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी हुई होगी जिसकी वजह से आपके एकदम से ALT AST इतने ज़्यादा हो गए हैं कि 1000 से भी ज़्यादा हो गए हैं, या फिर आपकी एसिटामाइनोफेन की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. इस्कीमिक हेपेटाइटिस हो सकता है हमारे पास, या फिर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है. ठीक है, इस्कीमिक हेपेटाइटिस हो सकता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. इन सब की वजह से आपका जो अमाइनो ट्रांसफरेजेस के लेवल होते हैं वो 1000 से भी ज़्यादा या इतने ज़्यादा हो सकते हैं और AST के लेवल ALT से ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर भी ज़्यादा होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि डिजीज़ आपकी बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, आपको फाइब्रोसिस और सिरोसिस डेवलप हो रही है. अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP कब ज़्यादा होती है? ALP ज़्यादा होती है इन कोलिस्टेसिस के अंदर. कोलिस्टेसिस के अंदर आपके ALP ज़्यादा होती है जब आपको बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या अगर आपको कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर होगा या फिर कोई बोन की डिजीज़ है. इसी तरह से जो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज होती है ये आपकी बहुत सारे लिवर और बिलरी डिजीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाती है जस्ट एज ALP कैन, क्योंकि ALP भी तभी ज़्यादा होती है जब आपका बाइल का मसला होता है, बिली ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है या कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर होता है. लेकिन बोन डिजीज़ के अंदर भी आपकी ALP ज़्यादा होती है, लेकिन गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज जो होती है ना वो किसी बोन डिजीज़ के अंदर ज़्यादा नहीं होती है और ये एसोसिएटेड होती है अल्कोहल के यूज़ के साथ. ठीक है, अल्कोहलिक्स के अंदर भी GGT ज़्यादा हो जाएगा, बिलरी डिजीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, लिवर डिजीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बोन डिजीज़ के अंदर ज़्यादा नहीं होता है. ALP आपका बोन डिजीज़ के अंदर भी ज़्यादा होता है, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर भी ज़्यादा होता है और कोलिस्टेसिस या बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी ज़्यादा होता है. उसके बाद आते हैं फंक्शनल लिवर मार्कर्स. एक होता है ब्लोरिपिन, एक होता है एल्बुमिन, एक होता है PT दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और होते हैं प्लेटलेट्स. ये 4 चीज़ें आपको लिवर के फंक्शन के बारे में बताते हैं. अब सबसे पहले आ जाएगा ब्लोरिपिन. ब्लोरिपिन ज़्यादा होता है लिवर डिजीज़ के अंदर, हमें पता है. अगर तो या तो बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है या वायरल हेपेटाइटिस है या सिरोसिस है या हिमोलिसिस है, कोई भी डिजीज़ होगी लिवर की, आपका ब्लोरिपिन ज़्यादा हो जाता है. एल्बुमिन क्या करती है, एल्बुमिन के लेवल कम हो जाते हैं जब आपको कोई लिवर डिजीज़ होती है या आपका लिवर बायोसिंथेटिक फंक्शन के बारे में बताती है. ठीक है, एल्बुमिन जो होती है लिवर के बायोसिंथेटिक फंक्शन के बारे में बताती है कि जब लिवर डिजीज़ होती है तो एल्बुमिन बनना बंद हो जाती है, एल्बुमिन के लेवल्स कम हो जाते हैं. इसी तरह से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो आपको एडवांस लिवर डिजीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिक्रीज प्रोडक्शन होती है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स की, देयर बाय मेजरिंग द लिवर बायोसिंथेटिक फंक्शन. ये भी आपके लिवर के बायोसिंथेटिक फंक्शन के बारे में बताता है क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो लिवर के अंदर बनते हैं. तो जब लिवर डिजीज़ होती है तो आपका PT इंक्रीज कर जाता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे होते हैं, और एल्बुमिन के लेवल कम हो जाते हैं क्योंकि लिवर के अंदर एल्बुमिन नहीं बन रही होती है. ये भी बायोसिंथेटिक फंक्शन के बारे में बताती है. प्लेटलेट्स होते हैं वो भी डिक्रीज कर जाते हैं लिवर डिजीज़ के अंदर क्योंकि थ्रोम्बोपोएटिन नहीं बनता है, लिवर सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होती है, और पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर स्प्लीनोमेगली और स्प्लिनिक सिक्वेस्ट्रेशन हो जाती है. प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर क्योंकि लिवर के अंदर सिक्वेस्ट्रेशन होती है प्लेटलेट्स की, स्प्लीन के अंदर सिक्वेस्ट्रेशन होती है अगर आपको पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, स्प्लीनोमेगली होगी, डिस्ट्रक्शन होगी प्लेटलेट्स की, और थ्रोम्बोपोएटिन के लेवल कम हो जाते हैं जब आपको लिवर डिजीज़ होती है, तो इस वजह से प्लेटलेट के लेवल भी कम हो जाते हैं. अब जब भी कोई लिवर डिजीज़ होगी आपका PT इंक्रीज़ कर जाता है, एल्बुमिन के लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, PT इंक्रीज़ कर जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ब्लोरिपिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं.
जीजीटी ज़्यादा हो जाती है आपके लिवर डिजीज़ के अंदर, बिलियरी डिजीज़ के अंदर और आपके अल्कोहल यूज़ के अंदर, लेकिन बोन डिजीज़ के अंदर ज़्यादा नहीं होती है। एएलपी आपका बोन डिजीज़ के अंदर भी ज़्यादा होता है, कोलेस्टेसिस में भी ज़्यादा होता है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में भी ज़्यादा होता है, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर भी ज़्यादा होता है। नॉर्मली एएलटी ज़्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल वाले पेशेंट्स के अंदर, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर एएसटी ज़्यादा होता है, ओवर 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। एएसटी एएलटी से ज़्यादा होता है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर भी। वो ये शो करता है कि डिजीज़ की प्रोग्रेशन बहुत फास्ट है, रैपिडली एडवांस करके डिजीज़ सिरोसिस में चला गई है। अगर तो अमाइनो ट्रांसफरेजेज, अगर आपकी एस्पार्टेट और एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेजेज 3 टाइम्स से भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हुई है कि 1000 से भी ज़्यादा हो गई हैं, तो इसका मतलब या तो उसको ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी हुई है, या तो ऐसे जैसे कि एसिटामिनोफेन या पैराडोल की टॉक्सिसिटी है, या इस्कीमिक हेपेटाइटिस उसको हुआ है कि ब्लड सप्लाई आपकी कट गई है आपकी, या वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है ABCDE, या फिर आपको जो है वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है।